प्रदेश सरकार ने बहुत ही सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए दुकानों को बंद करने के आदेश दिए हैं और अभी हम चौक चौराहे पर खड़े हुए हैं जहां पर गौरव फास्ट फूड प्रशासन भी खड़ा था। हमारी टीम को देखते ही प्रशासन ने भी दुकानें बंद करवाना शुरू किया। बहुत सारे लोग यहाँ पे बिना मास्क और भीड़ में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं इस शॉप का नाम है गौरव फूड सेंटर करके है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं अभी तक यहाँ पे खाना बनने की प्रक्रिया आप देख सकते हैं। तत्काल यहाँ पे सब ताज़ा खाना लगा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से और भी कहूँगा यहाँ की भीड़ और स्थिति को देखते हुए प्रशासन यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसके बाद भी लोगों में डर नहीं है प्रशासन का, ना ही प्रदेश सरकार के आदेशों को मानने की इच्छा। बिना किसी डर के, बिना किसी मास्क और बिना किसी सुरक्षा के ये लोग यहाँ पर प्रदेश सरकार, ये चौक का चौराहा है जो कि रात में यहाँ बहुत ही चहल पहल रहती है। प्रदेश सरकार ने रात को 11 बजे से लॉकडाउन लगाने का, एक नाइट कर्फ्यू का एक आदेश दिया जिसको ये लोग पूरी तरह से अनदेखा करते। गौरव फास्ट फूड भोजनालय, अमन भोजनालय, जहाँ पर अभी भी लगातार खाना बन रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा और भी जगह पे दिखाएं यहाँ बिना मास्क के कैसे लोग टहल रहे हैं, किस तरह की लापरवाहियाँ यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए अभी भी यहाँ पे खाना पैक होने की सारी सुविधा चल रही है। अपने कैमरामैन से कहूँगा इधर राज, आप इधर दिखाइए। आप नहीं, रात के 11 बजे नाइट कर्फ्यू, सरकार के आदेश के बाद भी इस तरह की लापरवाहियां प्रशासन के होते ही, प्रशासन के कुछ नुमाइंदे यहां पर खड़े हुए थे जिन्होंने हमें देखा और आदेश देते हुए कि बंद करो और भाग गए यहां से। जैसे कि अभी देख सकते हैं एक प्रशासन के नुमाइंदे हैं वहां पे, वो दूर चले जा रहे हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से अपने उनको दिखाएँ और वो लाठी लेके मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। ये बगल में एक और भी छोटी सी दुकान है जहाँ पर अभी तक काम चल रहा है। 11 बजे बंद करने के आदेश थे जिसको प्रॉपर तरीके से अभी दिखाया नहीं जा रहा है। यहाँ पे सरकार के कोई भी आदेश नहीं माने जा रहे हैं। मैं यहाँ जो पुलिसकर्मी हैं मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। सर, आपका 2 मिनट का समय चाहूँगा। मैं चाहूँगा सर, अभी तक यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई थी सरकार के आदेश के बाद भी, 11 बजे के बाद भी, ऐसा क्या? 11 बजे के बाद नहीं, 11:01-2 हो रहा है, बंद हो जाती हैं दुकानें। अभी चूँकि अब यहाँ कुछ कस्टमर ऐसे थे जो 2-4 बैठ के खाना खा रहे थे, इसलिए ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम 11:05 तक दुकानें सारी बंद हो जाती हैं। 11:05 के बाद आपको कोई दुकान यहाँ खुली नहीं मिलेगी। अभी जैसा कि मुझे सर ने बताया यहाँ पर कि 11 बजे के बाद कोई भी दुकानें नहीं खुले मिलेंगी। हम चौराहे का थोड़ा सा और भ्रमण करना चाहेंगे। मैं और भी लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये चौक चौराहा यहाँ लखनऊ का रात के समय में सबसे व्यस्त चौराहा है ये, और इस व्यस्त चौराहे पर इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप देखिए, अब प्रशासन भी, हमारे टीम को देखते ही प्रशासन भी पूर्णतः रूप से एक्टिव हो गया, जो कि अभी किनारे खड़ा इंतज़ार कर रहा था कि यहाँ पर लोग भोजन कर रहे हैं या क्या परिस्थितियाँ रहीं। हमें देखते ही ये चीज़ें, शटर भी बंद होने लगे। ठंड की भी स्थिति बनी हुई है। तत्काल में अभी यहाँ पर बारिश हो रही है हल्की हल्की, और साथ ही चौक चौराहे पर एक छोटा सा अलाव भी जल रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ ठंड से बचने के लिए आकर यहाँ पर आग को सेक रहे हैं, और मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। मैं भी चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी आग की गर्मी मुझे भी मिल जाए। और यहाँ पर पूरी मार्केट लॉकडाउन का पालन करते हुए इस चौराहे का एक तरफा तो था जहाँ पर खाने की दुकानें अभी तक खुली हुई थी, लेकिन एक तरफ ऐसा भी है जहाँ की पूरी मार्केट बंद है। हाँ, कुछ मेडिकल स्टोर खुले हैं। रात में लोगों को दवाइयों की भी आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा दिमाग पे नहीं लिया जा सकता है। लेकिन बाकी दुकानें मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करते हुए, साथ में ठंड को देखते हुए समय से दुकानें बंद करके जा चुकी हैं। और मैं यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगा। सर, ये अलाव किसकी तरफ से लगाया गया है? व्यक्तिगत क्षेत्रवासियों की तरफ से या कोई यहाँ के नगर निगम के पार्षद की तरफ से लगवाया गया है? आपका शुभ नाम? दीपक सिंह। ये अलाव यहाँ पे कब से लगा हुआ है? ये हो गए हैं करीब 15 दिन। 15 दिन से जी। इसका लाभ कौन कौन उठा पाता है मुख्य रूप से? सभी भाई, चौराहे पे सभी लोग इसका। और यहाँ पर दुकानें जो हैं वो कितने बजे तक बंद हो जाती हैं? खाने की दुकानें जैसा कि मैं देख रहा था अभी तक खुली हुई थी। हमारी टीम को देखने के बाद उन्होंने, वैसे तो 10 बजे बंद होती हैं, लेकिन आज थोड़ा मौसम वो था तो थोड़ा लोग लेट बंद किए हैं। वैसे 10:30 बजे दुकानें बंद होती हैं भाई। चहलकदमी तो रात को
11-12 बजे तक भी रहती, क्योंकि चौक का चौराहा अच्छा, बड़ा मशहूर जी, चौराहा जी, है कि रात जी, को भी यहाँ पर जी। ऐसी परिस्थितियाँ रहती हैं। लेकिन इस टाइम आपको बहुत कम आदमी दिखेंगे, लॉकडाउन की वजह से कम दिखेंगे। बाकी इस दिनों में तो आपको दिखते रहेंगे आदमी, लेकिन इस समय कम दिखेंगे आपको। तो नगर निगम ने लखनऊ के कई चौराहों और कई जगहों पर रैन बसेरे और अलाव की भी व्यवस्था यहाँ पर करवा रखी है, जैसा कि आपने देखा। और इस अलाव का फ़ायदा लखनऊ में गरीब से लेके हर तरह के तबके के लोग उठा रहे हैं, क्योंकि ठंड में बारिश से बचने के लिए, बारिश से और ठंड में एक आग ही ऐसा ज़रिया है जिससे लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया हम हज़रतगंज चौराहे पर हैं और यहाँ पर भी प्रशासन पूरी मुस्तैदी से अपना कार्य कर रहा है। और रात को ठंड का मौसम है, बारिश भी हो रही है, उसके बाद भी प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। ये चौराहा जो रोड आप सामने हमारे देख रहे हैं, इसी पे आज सुबह अभ्यर्थियों का भी धरना हुआ था। और अभी लेकिन तत्कालिक परिस्थिति ये है कि यहाँ पर रोड पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। आप हमारे पीछे का जो हज़रतगंज चौराहा है, लेकिन कई भी लोग ऐसे भी लापरवाह हैं आज की डेट में, जो अभी भी रात को अपनी गाड़ियों से लखनऊ क्षेत्र का भ्रमण करते रहते हैं, जिनको प्रशासन, कोरोना, सरकार, किसी का भी डर नहीं है। आज लखनऊ के कैसरबाग चौराहे के बस अड्डे पर हैं, जहां पर इस टाइम बसें तो चल रही हैं, लेकिन कर्फ्यू लगने की वजह से यहां पर बाकी सभी खाने पीने के प्रतिष्ठान बंद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा पीछे की ओर जो भी यहाँ पे प्रतिष्ठान हैं, जो पूर्णतः रूप से इस टाइम बंद हो चुके हैं, उन सबको दिखाएं। और यहाँ पर देखें, यहाँ पे पूरे प्रतिष्ठान कर्फ्यू के बाद से बंद है, वरना रात को 12-1 बजे तक यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से चहलकदमी रहती है। और साथ में यहाँ पर कभी कभी जाम की भी स्थिति रात को बन जाती है, क्योंकि बसों का निकलना, सवारियों का चलना यहाँ पर लगातार जारी रहता है, क्योंकि ये एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पर हर तरह के, हर पूरे प्रदेश के कई ज़िलों से बसें आती हैं और यहाँ पर लोग आते हैं और उनको सवारी लेकर कहीं चारबाग या लखनऊ के कई अन्य जगहों पे जाना होता है। लेकिन आज की डेट में यहाँ की ये परिस्थिति है कि जैसे आपने पीछे देखा, हमारे टैक्सी स्टैंड है जो कि यहाँ पर पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर कोई भी सवारियाँ, बहुत ही गिनी चुनी ऐसी टैक्सियाँ हैं जो कि चल रही हैं, और यहाँ पर कुछ सवारियाँ भी खड़ी हुई हैं। और यहाँ पर कुछ बस कंडक्टर और ऐसे भी लोग हैं, मैं इनसे भी ज़रा बात करना चाहूँगा कि तत्कालिक परिस्थिति यहाँ की क्या चल रही है। आप लोग, सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी आप लोग लॉकडाउन में हैं, यहाँ पर कर्फ्यू लग चुका है, और उसके बाद की यहाँ तत्कालिक परिस्थितियाँ कैसी रहती हैं, क्योंकि आप पूरे उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में जाते रहते हैं, कैसी परिस्थितियाँ आपको नज़र आ रही है नाइट कर्फ्यू की? अरे साहब, आप तो हम पहली बार यहाँ आए, भी नाइट कर्फ्यू हमें जानकारी। सर, उत्तर प्रदेश का नाइट कर्फ्यू तो हर जगह पे लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। तो आप अन्य ज़िलों में जाते हैं, तो अन्य ज़िलों की क्या परिस्थितियाँ रहती हैं? सामाजिक और खाने पीने के प्रतिष्ठान बंद हो जाते हैं? सब बंद हो जाते हैं, सब बंद हो जाते हैं। अब ऐसी ही परिस्थितियां यहाँ पर रहती हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, और भी यहाँ पर बहुत सारी बसें हैं जो कि पूरे उत्तर प्रदेश से, कई ज़िलों से यहाँ पर आती रहती हैं, क्योंकि बहुत ही पुराना और बहुत ही पहला बस अड्डा है लखनऊ का ये कैसरबाग चौराहा। मतलब नहीं है, लखनऊ के चौक चौराहे के पास में मेडिकल कॉलेज, जो कि लखनऊ का सबसे फेमस हॉस्पिटल, एक चिकित्सालय है, जहां पर दूर दूर से पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। और लॉकडाउन के बाद यहां पर कई मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जो कि खुले हुए हैं। मैं यहां के व्यापारियों से ये बात करना चाहूँगा कि लॉकडाउन लगने के बाद रात में इनके व्यापार पर क्या असर पड़ा है, और इस लॉकडाउन का कितना फ़ायदा जनता या समाज को मिल पा रहा है। सर, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर लॉकडाउन लगने के बाद आप लोगों के व्यापार पर क्या असर पड़ा है? ये बहुत बड़ा असर पड़ा हम लोगों के ऊपर, बहुत बड़ा असर पड़ा है। मतलब यहाँ पर रात को आपको मरीज या ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही? जी नहीं। व्यापार पर मतलब कितना असर पहले के मामले में और अब के मामले में कितनी समस्याएं हैं? बहुत ज़्यादा समस्याएं इस वक्त। पहले की समस्या तो फिर भी सही थी, लेकिन इस वक्त समस्या बहुत ख़राब है। आपको क्या लग रहा है, इस लॉकडाउन जो रात्रि लॉकडाउन लगाया गया है, इसका कोई असर पड़ना भी है या नहीं? जी, ये तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि रात्रि के लॉकडाउन का क्या असर वास्तविकता में सही है? रात्रि का लॉकडाउन का कोई अर्थ है या नहीं है? सरकार की तरफ से ऐसा फैसला ले लिया गया? सरकार ने जो फैसला किया वो अपने हिसाब से सही, बेहतर किया है,
तो रात के लॉकडाउन का कोई ख़ास असर नज़र नहीं आ रहा। पब्लिक ऐसे भी रात में निकलती नहीं है। जी, जैसा कि यहाँ पे वैसे भी बहुत जमावड़ा लगा रहता है पब्लिक का, क्योंकि ये चौक चौराहा और मेडिकल कॉलेज चौराहा बहुत ही फेमस रहे हैं। रात के समय में यहाँ पर जमावड़ा लगता है। तत्कालिक स्थितियाँ क्या चल रही जब से लॉकडाउन लगा है यहाँ? हाँ, इस वक्त तो सन्नाटा रहता है, कारोबार जो है पूरी तरह से ठप है। जो रात में जो ख़ास करके जो है खाने आने के काम चलते हैं वो बिल्कुल बंद है। ये लॉकडाउन की स्थिति की वजह से या ठंड की स्थिति की वजह से भी है? नहीं, लॉकडाउन की स्थिति की वजह से। ठंड में तो खुले रहते हैं, लोग निकलते हैं, ज़रूरतमंद लोग निकलते भी थे, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है इसलिए सरकार की बातों का पालन भी किया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अभी कई मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, लेकिन इनके व्यापार पर एक बहुत ही बड़ा असर पड़ा है रात्रि के लॉकडाउन से, क्योंकि बगल में एक मेडिकल कॉलेज परिसर है जहाँ पर डॉक्टर जो भी दवाइयाँ लिखता है वो इन्हीं मेडिकल स्टोर से, इन्हीं दवाओं की दुकानों से मरीजों तक पहुँचती हैं। लेकिन अभी रात्रि के लॉकडाउन के बाद से मरीज भी इन दुकानों से रूबरू नहीं हो पा रहा है। मैं एक दो व्यापारी और भी इनसे बात करना चाहूँगा। आपकी शॉप पर लॉकडाउन का मुख्य रूप से क्या असर पड़ा है? सर बहुत असर पड़ा है। OPD तो बंद चल रही है और बाहर से मरीज़ आ रहे नहीं हैं, और जो लोकल हैं बस यहीं आ रहे हैं, और बहुत सन्नाटा सर। कुछ मरीजों को यहाँ पे किस तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ रही है? आप लोगों को तो बेहतर जानकारी होगी इस बारे में। परेशानियाँ ही उठानी पड़ी, मतलब ऑनलाइन आजकल चल रहा है अंदर से। पहले अंदर कोरोना से पहले भीड़ रहती थी, अब वो नहीं है। अब बिल्कुल जो हो रहा है काम ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। आप लोगों की बिक्री में कितने प्रतिशत की घटत आई है? कितना घटा है आप लोगों? सर बहुत घटत आ गई है, बहुत। आपसे बताया कि लोकल ही क्या आ रहे ज़्यादातर, जो अंदर के जो पर्चे आते थे अब बहुत कम हो गए, पहले ऐसा नहीं माहौल रहा जी। तो यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर है जिसका नाम NK मेडिकल्स है। इनसे भी मेरी बात हुई, इन्होंने मुझे इस चीज़ की पूरी जानकारी दी कि OPD बंद चल रही है, लोगों को, मरीजों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना इलाज करवाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को तो समस्याएं उठानी पड़ रही हैं, साथ में इन दवा व्यापारियों को भी समस्याएं उठानी पड़ रही है। एक हमारे सामने ई-रिक्शा खड़ा हुआ है जो कि रात्रि 11 बजे के बाद भी चल रहे हैं, लेकिन इन लोग की भी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं कुछ। मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। भैया आपका नाम क्या है? सलमान। सलमान, आप लोग अभी रात को 11 बजे के बाद चला रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन 11 बजे से लग चुका है। कर्फ्यू, जो नाइट कर्फ्यू चल रहा है वो 11 बजे से लगा हुआ है, तो इसके बाद भी आप लोग को क्या प्रशासन रोकता टोकता नहीं है? रोकता तो है सर, क्या करें, मजबूरी है। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? मजबूरी हम लोग का भी आ गए है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? गाड़ी का कोटा 400 निकालते हैं, दिन में नहीं कमाए होते तो रात में चलाना पड़ता, मजबूरी है। कोटे का रिक्शा है जी, व्यक्तिगत नहीं है? कोटे का है। 400 रुपये कमाना है, फिर उसके बाद अपना घर नहीं ले जाएंगे तो क्या फ़ायदा चलाने में। ये गरीब तबके के लोगों पर बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्याएं आई हैं। अगले बंदे ने मुझसे बोला, सलमान ने, कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, उनका परिवार क्या खाएगा, उनको कोटे के पैसे देने होते हैं। सरकार ने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए इस टाइम हज़रतगंज चौराहे पर लखनऊ का दिल कहा जाने वाला, जिसका नाम बदल के अटल चौक कर दिया गया, और इस टाइम नाइट कर्फ्यू का पूरा प्रभाव यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की सड़कों में सन्नाटा, और एक सड़क की आप खूबसूरती, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, इस सड़क की ज़रा खूबसूरती को वो दिखाएं। और इस खूबसूरती में जहाँ रात को 1-2 बजे तक एक अलग ही रौनक रहती है, और यहाँ पर अभी भी इस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है नाइट कर्फ्यू के बाद से, जहाँ पर लोगों में कोरोना का डर देखने मिल रहा है। एक तरफ हमारा पुराना लखनऊ था जहाँ पर कुछ सामाजिक और खाने के प्रतिष्ठान खुले हुए थे, और वहाँ पर लोग अभी भी बिना मास्क और इन सब के अपना कार्य निरंतर जैसे नित्य कर्म की तरह करते जा रहे थे। हम लोग की टीम पहुंचने के बाद वहाँ पे लोगों में एक अलग खौफ बना, लेकिन लखनऊ के कई ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर आज की डेट में पूरा नाइट कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, और यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होकर काम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग नाइट कर्फ्यू का पालन अभी भी नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने से एक स्कूटी भी अभी निकली है, और वो रात को भी इन लोगों को घूमना एक शौक़ जैसा होता है। एक स्कूटी हमारे सामने से और भी निकल रही है। ऐसे कई लोग हैं जो कि नाइट कर्फ्यू का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं, और अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग ये पूरे शहर में भ्रमण करते रहते हैं रात को भी। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार ने जो नाइट कर्फ्यू लगाया है उसका पालन चारबाग जैसी जगह पर भी हो रहा है। चारबाग जो कि लखनऊ का केंद्र है, जहाँ पर स्टेशन भी यहीं पे है, बस अड्डा भी एक यहाँ पर है, और पूरे उत्तर प्रदेश से जनता चारबाग ही आती है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइम रात को ट्रेनों के आने की वजह से यहाँ पर जो
स्टैंड बना हुआ है वहाँ पर ही लोग एकत्रित हैं और मैं आगे के लोगों से बात करना चाहूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि इस टाइम ऑटो टैक्सियाँ हैं, मैं इन लोगों से ये बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इस टाइम सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उसको देखते हुए इन लोगों के व्यापार पर किस तरह का असर आया है, क्योंकि गरीब तबके का आदमी जो रात को भी इस ठंड में इस बारिश में कमाने निकला है उनके साथ क्या परिस्थितियाँ हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले भी आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश चंद्र शुक्ला है। शुक्ला जी, मैं जानना चाहूँगा नाइट कर्फ्यू लगने के बाद से आप लोगों के व्यापार पर क्या समस्याएँ आई हैं? बहुत बड़ी समस्याएं आई हैं। नाइट कर्फ्यू, वैसे आप लोगों को यहाँ कितनी सवारी मिल जाती थी और नाइट कर्फ्यू लगने के बाद से यहाँ पर कैसी परिस्थितियाँ हैं, सवारियाँ आपको किस हद तक मिल रही हैं, व्यापार में आपकी कितनी घटत हुई है? 40%। जैसा कि शुक्ला जी यहाँ पर खड़े हुए थे, इन्होंने बताया 40% ये एक विशेष जगह की अलीगंज एक विशेष जगह के लिए ये लोग यहाँ से ऑटो ले जाते हैं और भी कई अलग अलग जगह के लोग हैं जिनके व्यापार पर बहुत गंभीर असर पड़ा है इन परिस्थितियों को देखते हुए। और जैसा कि यहाँ पर एक छोटा सा होटल भी बना हुआ है और अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ तक लाइट जल रही थी, बट अभी हमारी टीम को देखने के बाद ये इसको बंद कर दिया गया है। और भी यहाँ पर कुछ टैक्सी वाले हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन हमारे कैमरे को देखते ही ना जाने क्यों लोग डर के भाग रहे हैं। मैं सभी से बात करना चाहूँगा। हमारे साथ एक भैया हैं, ये टैक्सी चलाते हैं। भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगा नाइट कर्फ्यू लगने के बाद आप लोग के व्यापार पर क्या परिस्थिति पड़ी है, आप लोगों को सवारियाँ कैसे मिल रही हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत है भैया। मतलब किस तरह की दिक्कतों का सामना आपको मुख्य रूप से करना पड़ रहा है? लॉकडाउन लगने के बाद कई लोग अपने घरों में बंद हो गए हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो अपनी ड्यूटी को पूरी मुस्तैदी से करते हैं। यहाँ पर एक शॉप के गार्ड साहब हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। चाचा, आपका शुभ नाम क्या है, जान सकता हूँ? जी हाँ, अशोक कुमार जी। आप कब से ड्यूटी कर रहे हैं सर गार्ड की? काफ़ी दिन हो गए। तो यहाँ पर रात का माहौल कैसा रहता है? वैसे ही सन्नाटा रहता है बस। नहीं, मतलब अभी तो नाइट कर्फ्यू चल रहा है, इसके पहले रात में तो बड़ी चहल पहल रहती है। हाँ जी हाँ जी। आप इस उम्र में भी इतनी ठंड में ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इसका कारण मतलब कोई विशेष? इसका कारण ये है कि उम्र के हिसाब से देखा जाए, हाथ पैर चलते रहे हमारे, समझे, थकान ना महसूस हो, समझे। और दूसरी चीज़ ये है कि परेशानी तो होती ही है उम्र में आराम करने की, लेकिन अब ये है कि मजबूरी में हम कर रहे हैं कि हाथ पैर चलते रहें, लुंज पुंज ना होने पाए बस। एक परिस्थितियां ऐसी होती हैं, बड़ी भाव की बात है, एक उम्र के बाद शरीर चलना काम करना बंद कर देता है, लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियां, ऐसी भी मजबूरियां होती हैं व्यक्ति की जो उसको काम करने के लिए मजबूर कर देती हैं। जैसा कि आपने देखा, यहाँ एक अंकल बैठे हुए थे जिनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन इस टाइम भरी रात में, भरी ठंड में, बारिश का मौसम है और उसके बाद वो अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से और अच्छे से निभा रहे हैं। हज़रतगंज चौराहे के समीप हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर पूर्णतः रूप से सन्नाटा है, आप और भी देख सकते हैं। और कुछ गार्ड और भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। अपने कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा, एक गार्ड साहब वहाँ पे है, मैं उनसे ज़रा बात करना चाहूँगा। और उनकी भी ड्यूटी अपनी एक अलग ही रहती है और तत्कालिक क्या स्थिति है। सर, मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मोहम्मद अजहर। अजहर भाई, ये बताइए, आप अभी गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं, आप कब से कर रहे हैं? ये हमें हो गए 2 साल। आप हज़रतगंज में ही करते हैं? इसके पहले भी आपने? इसके पहले मैं मेडिकल कॉलेज में था। मेडिकल कॉलेज में थे। हज़रतगंज की तत्कालिक परिस्थितियां तो नाइट कर्फ्यू की वजह से बड़ी सन्नाटे में हैं, इसके पहले यहाँ क्या परिस्थितियाँ रहती थी? इसके पहले तो यहाँ पे भीड़ भाड़ रहती थी, बहुत अच्छी जो है चहल पहल रहती थी। और नाइट कर्फ्यू का असर पूरी तरह से यहाँ पर देखने मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। प्रशासन अपनी सख्ती करता है? जी हाँ, बिल्कुल। 10:30 बजे से बंद होने लगती हैं सब। आप लोग यहाँ पर इतनी ठंड में ड्यूटी कर रहे हैं, आप लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत ही ठंड हो रही है और बारिश का भी मौसम बना हुआ है। हाँ, फिलहाल तो जो है अब है थोड़ा बहुत जो है अपना इंतज़ाम भी कर लेते हैं, अपना बैठते हैं, आगे ताप लेते हैं। आपकी यहाँ पे नगर निगम ने कोई व्यवस्था नहीं कराई अलाउ की अगल बगल? यहाँ पे नहीं है, ये है कि अपनी जो है हम लोगों के जो है दुकान मालिकों ने जो है कर रखी है, वही है। अच्छा, यहाँ के दुकान मालिकों ने अपने कर्मियों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए एक व्यवस्था कर रखी है आग और अलाव की, तो इन लोगों की रातें कट जाती हैं, वरना इस ठंड, इस कड़कती ठंड और इस बारिश में इंसान कैसे जिए? मजबूरी के चलते इंसान नौकरी करने लगता है,
उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। इस समय 12:45 हो रहा है और मैं इमामबाड़े के पास स्थित रूमी दरवाजे के पास हूँ, जो कि एक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक स्थल है, नवाबों के समय से यहाँ पर। और इस समय में यहाँ पर एक बहुत ही अलग तरीके की चहलकदमी रहती है। शाम को यहाँ का माहौल बहुत ही रंगारंग जैसा रहता है। और लेकिन कुछ अभी भी कुछ ऐसे मंचले हैं जो रात को नाइट कर्फ्यू का पालन ना करते हुए यहाँ पर पूरी तरह से घूम के फ़ोटो खिंचाना और ये सब चीज़ें अभी भी करते चले आ रहे हैं, जिनको सरकार और प्रशासन का किसी तरह कोई खौफ नहीं है। गाड़ी का नंबर जैसा कि आप देख सकते हैं UP 32 FJ0053 ये गाड़ी का नंबर है। और इसमें 2 नई उम्र के लड़के, जिनके पास संभवतः गाड़ी का लाइसेंस नहीं होगा, गाड़ी के पेपर तक नहीं होंगे, ऐसे मन चले सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते हुए नाइट कर्फ्यू के समय भी अपनी फ़ोटो खिंचाने के लिए, जिसको ये सोशल मीडिया पर ही वायरल करेंगे, इससे ज़्यादा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन बाकी लखनऊ की जनता पूरी तरह से मुस्तैद होकर अपने घरों में नाइट कर्फ्यू का पालन करते हुए रुकी हुई है, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में वैसे भी आदमी बाहर तो नहीं निकलता है। लेकिन इस समय की परिस्थितियां और सरकार के आदेशों को मानते हुए यहाँ का प्रशासन बहुत ही सख्त है। जैसा कि हम अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, आप रोड को दिखाइए। यहाँ की रोड पे दूर दूर तक एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। जो कमर्शियल वाहन है सिर्फ इस टाइम वहीं चल रहे हैं। यहाँ पर ट्रकें, जो कि क्योंकि एक हाईवे का भी रूट से ये कनेक्टेड है, हरदोई रोड और बगल में ही सीतापुर रोड से भी ये क्षेत्र पूरा कनेक्टेड है। इस वजह से यहाँ पर कमर्शियल वाहन का आना जाना लगातार बना रहता है। बट यहाँ पर बाकी जनता के नाम पर कोई भी नहीं है। कैमरामैन राज के साथ अवनीश मिश्रा, लाइव इंडिया 24 न्यूज़ से लखनऊ।